नमस्कार, मैं हिमानी बाबा साहिब इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने जो लास्ट क्लास है उसमें पढ़ा था कि योग क्या है, उसके क्या महत्व है, शारीरिक जीवन में क्या महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है। ये सभी महत्व को हमने जाना था लास्ट क्लास में और अब आगे चलते हैं योग के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं कि योग क्या है, इसके अभ्यास कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो कुछ यौगिक अभ्यास होते हैं और उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक प्रगति में भी सहायता करता है। जिस हमारा जो मानसिक संतुलन है, मानसिक सतर है और जो हमारी आत्मिक प्रगति है योग के द्वारा ही संभव होती है अगर हम अपने जीवन में योग को महत्व देते हैं। इसका अभ्यास हर उम्र हर स्थिति के लोग कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं होते और उनको मतलब जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ये योग करो, आपका ये इस योग से ये आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो योग से हमारी जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है। तो जैसे योग की सर्व सुलभता, इसका मतलब ये है कि हर आयु के, हर लिंग के और हर शारीरिक स्थिति के जो लोग हैं योग को कर सकते हैं। कमजोर और रोगी व्यक्ति भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, योग निवारण और ऊर्जा। जो योग है ये रोग निवारण मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है, मतलब इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है जिससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। अल्प संसाधनों की आवश्यकता, योग के लिए विशेष संसाधन मतलब कुछ उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। ये अकेला व्यक्ति एक उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा कि ये मशीन इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। एक अकेला व्यक्ति भी बैठकर एक आसन पर बैठकर योग कर सकता है। भोजन संबंधी जो नियम है, साधारण और सात्विक भोजन ही योग के लिए पर्याप्त है। हमें जब हम योग कर रहे होते हैं या नहीं भी कर रहे होते तो हमें बहुत ज्यादा भरपेट के खाना नहीं खाना चाहिए कि हमने इतना खाना खा लिया कि हम इतने आलस्य के शिकार हो जाते हैं बहुत ज्यादा खाना खाने से। स्वतंत्र अभ्यास, योगिक क्रियाओं को अकेले भी स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नयन, योग मन और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक साधन है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक जो साधन है वो क्या है, योग है। अलौकिक शक्ति का जागरण, योग सूक्ष्म और सुप्त शक्तियों को जागृत कर उन्हें उन्नत करने का कार्य करता है। आसन और स्वत्र योग, योग कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए ये नहीं कि हमें जैसे किसी एक जगह पे जाना है, हमें पार्क में जाना है, हमें कहीं ऐसी जगह पे जाने के लिए वहीं पे ही योग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। योग के लिए किसी भी स्थान की जरूरत नहीं होती, एक सिर्फ दृढ़ संकल्प और ध्यान की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास का लाभ, अगर योग को हम निरंतर करते हैं इससे हमारा शरीर और मन दोनों को लाभ होता है। इसे छोड़ने पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती, कोई भी नेगेटिव प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता इससे। शारीरिक और मानसिक वृद्धि, योग शरीर की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी मार्ग दिखाता है। श्वास नियंत्रण, प्राणायाम से श्वास और हृदय गति नियंत्रण होती है। हमें कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, हमें नाक से सांस लेना है या मुंह से सांस लेना है, ये सभी ही योगिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। थकान के बजाय स्फूर्ति, हम जब योग करते हैं ना ये बहुत तीव्र गति से नहीं करते, बहुत धीमे धीमे गति से करते हैं जिससे हमें थकान नहीं महसूस होती, लेकिन हमारा शरीर जो तंदुरुस्त और स्फूर्त महसूस करता है। मानसिक शक्तियों का विकास, योग एकाग्र होकर स्मरण शक्ति के द्वारा, निरीक्षण शक्ति के द्वारा मानसिक गुणों का विकास करता है, क्योंकि योग ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें हम अपने अगर मन को काबू पा लेते हैं तो हम योग का कर सकते हैं। भावनात्मक संतुलन, योग मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरल और अहिंसात्मक, योग बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसमें कोई चोट लगने की आशंका नहीं होती, कुछ लड़ाई मार झगड़ा इस चीजों की कोई भी आशंका नहीं होती है। सरल और अहिंसात्मक तरीके से किया जाता है। लचक और चुस्ती, योग मांसपेशियों में बहुत लचक उत्पन्न करता है जिससे हमारा शरीर मतलब फुर्तीला महसूस करता है, हमें हमारे शरीर में चुस्ती बनी रहती है। शरीर का जो तापमान है वो भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि हम जो योग है
बहुत धीरे और बहुत तीव्र गति से नहीं करते, बहुत धीरे करते हैं, जिससे जो उसका तापमान है वो मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है। अधिक दुर्गंध, पसीना ये सब उत्पन्न नहीं होता योग में। अधिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी योग के द्वारा ही प्राप्त होता है। शुद्ध रक्त संचार होता है, फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जब हम इनहेल एक्सहेल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हमारी जो ऑक्सीजन की क्षमता है वो बराबर मात्रा में बनी रहती है, जिससे रक्त भी शुद्ध रहता है। विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, योग शरीर में जो गंदे पदार्थ हैं उन्हें भी निकालने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रंथियों में रस का जो प्रहार होता है, प्रसार होता है, वो भी योग के द्वारा ही संभव होता है। मनोविकासों का, मनो जो विकार है इनका नाश भी सतो गुणी भावों में जागृत करता है, जिससे आत्म बल, जो हमारी आत्म बल की प्राप्ति होती है। योग एक समग्र जीवन शैली है, संपूर्ण जीवन शैली है, जो व्यक्ति में समग्र स्वस्थ और कल्याण को बढ़ावा देती है। ये सब ही योग के द्वारा, योग अभ्यास, यौगिक अभ्यास के द्वारा संभव होता है। यौगिक अभ्यास के साथ साथ कुछ अयौगिक अभ्यास भी है उसके अंतर्गत, जैसे खेल कूद हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ व्यायाम हो गए, ठीक है, जिससे हमारे शारीरिक विकास की ओर केंद्रित होते हैं। कुछ सीमाएं और दुष्प्रभाव भी होते हैं इसके, जैसे हम पढ़ते हैं कि लिंग और शारीरिक स्थिति की सीमाएं। कई यौगिक क्रियाएं होती है, जैसे होगी कुश्ती होगी, मुद्दर हो गया, दंड बैठक होगी, ये जो है सब महिला को कमजोर या वृद्ध व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाते। इसके अनुसार जो यौगिक क्रियाएं हैं ये हम सभी कर सकते हैं, चाहे वो वृद्ध हैं चाहे वो महिलाएं हैं। लेकिन कुछ कुश्ती हो गई, मुद्दर हो गई, ये जैसे क्रियाएं हैं कुछ लोग नहीं कर सकते, जैसे महिलाएं और जैसे अस्वस्थ लोग ये सब नहीं कर सकते। शारीरिक क्षमता की आवश्यकता, इसमें जो कमजोर, रोगी और वृद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अधिक ताकत की जरूरत होती है इसे करने के लिए, तो इसीलिए जो ये रोगी और वृद्ध लोग हैं इसे नहीं कर सकते। विशेष साधनों की आवश्यकता, इसमें व्यायामशाला होती है, मैदान होते हैं, कुछ उपकरणों की जरूरत होती है, कुछ मशीनों की जरूरत होती है, जिसके बिना अयौगिक अभ्यास संभव नहीं है। भोजन और शक्ति की आवश्यकता, जब हम अधिक शक्ति ऊर्जा के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें भूख भी अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है तो हमें भोजन भी अधिक मात्रा में और बहुत ज्यादा भार के लिए जरूरत होती है। इसीलिए अयौगिक जो अभ्यास है उसमें भोजन की भी अधिक आवश्यकता रहती है। दूसरों पर निर्भर, जब हम खेल कूद करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, दूसरे और व्यायाम करते हैं जिसमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो वो हमसे स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते, हमें उसके लिए दूसरे व्यक्ति विशेष की जरूरत होती है। भौतिक सीमाएं, अयौगिक क्रियाओं का लाभ केवल शारीरिक सतर तक ही सीमित होता है, इससे मानसिक और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। अलौकिक शक्तियों का विकास नहीं होता, जिस इन क्रियाओं में सूक्ष्म और सुप्त शक्तियों का कोई विकास नहीं होता, कोई लाभ नहीं पहुंचता। अनुकूल साधन की आवश्यकता, यात्रा के दौरान या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जिसमें हमारे आसपास ऐसा माहौल नहीं है जिसमें हम अयौगिक क्रियाएं कर पाए, उसमें भी ये सब चीजें संभव नहीं होती। लेकिन यौगिक क्रियाएं हम कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम पहुंच कर भी उस चीज को कर सकते हैं। प्रभाव का नुकसान, यदि अयौगिक क्रियाओं का अभ्यास किसी कारणवश छूट जाता है, हम 1 2 3 दिन नहीं कर पाते, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमें ऐसे थकान थकान से लगने लग जाती है, बीमारी और वृद्धावस्था में विशेष रूप से अयौगिक अभ्यास का प्रभाव पड़ता ही जरूर है। शारीरिक विकास, इससे केवल शारीरिक विकास होता है, इससे मानसिक विकास नहीं हो पाता। श्वास और धड़कन पर प्रभाव, जब हम ये अयौगिक क्रियाएं करते हैं हमें बहुत, इसमें बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना प्रेशर की जरूरत होती है, बहुत सारा हमें ताकत लगानी पड़ती है, इससे श्वास और धड़कन भी असामान्य हो जाता है, इसमें श्वास और धड़कन पर भी ध्यान नहीं जाता। थकान और मांसपेशियों पर दबाव, जब हम तीव्र गति से कोई काम करते हैं हमें शरीर में थकान महसूस भी होती है, जिससे हमें ऐसे लगता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग दर्द कर रहा है। मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता,
मानसिक शक्ति पर कोई विकास नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है, अंग प्रत्यंगों में ही विकास होता है। भावनात्मक और इंद्रिय संयम पर कोई प्रभाव नहीं होता। चोट लगने की भी इसमें जो खतरा है ज्यादा रहता है, दुर्घटना, क्योंकि खेल कूद और जब व्यायाम करते हैं इसमें किसी भी अंग पर चोट लगने का खतरा बना रहता है। मांसपेशियों में कड़ापन, जब हम अयोगिक क्रियाएं करते हैं इससे शरीर कठोर होता है, इसमें लचीलापन नहीं आता, इसमें वृद्धावस्था में जो झुर्रियां हैं और मेरुदंड में टेढ़ापन आने की जो आशंका बढ़ जाती है अयोगिक क्रिया में। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर यौगिक क्रियाएं देखिए, इसके अनुसार अगर हम यौगिक क्रियाएं देखते हैं उसमें हमारा शरीर है जो लचीलापन और फुर्तीला बना रहता है। शरीर का तापमान, जब हमारे शरीर से ऊर्जा की खपत होगी, पसीना और दुर्गंध भी अधिक होगा, तो शरीर का तापमान बढ़ेगा। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अपूर्ण रक्त शुद्धि, इसमें जब शरीर से पसीना निकलेगा लेकिन रक्त नलिकाओं और कोशिकाओं की पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती। विजातीय पदार्थों का निष्कासन अधूरा, इसमें जो ये पदार्थ है इनका निष्कासन नहीं हो पाता, ग्रंथियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इंद्रियां होती हैं, जो मन की स्थिरता होती है, सूक्ष्म बुद्धि, शांति जैसे नैतिक मूल्यों पर आध्यात्मिक जो अभ्यास है, अयोगिक क्रियाओं का जो अभ्यास है, इसका कोई विशेष योगदान नहीं रहता। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह समझ में आता है कि अयोगिक क्रियाएं मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति और विकास पर केंद्रित है। इसका मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभों में कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो यौगिक क्रियाएं हैं ये हमारी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, ये सभी प्रभावी ढंग से इनका जो प्रभाव होता है मनुष्य पर पड़ता है। योग के कुछ साधक तत्व होते हैं जो हमारी इंद्रियों को जोड़ते हैं योग के साथ। ऐसी साधना के लिए सफलतापूर्ण जो साधन है वो है योग। सबसे पहला तत्व कौन सा आता है योग का? साधक तत्व सबसे पहला है आध्यात्मिक तत्व। आध्यात्मिक तत्व के अंतर्गत आता है जब इंसान के, मनुष्य के अंदर उत्साह होगा, वह साहस से भरा रहेगा, उसमें धैर्य होना बहुत जरूरी है। तत्व जिस चीज के बारे में वो काम कर रहा है उसका ज्ञान होना जरूरी है, और उस काम को पूरा करने के लिए उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना अति आवश्यक है। दूसरा तत्व है राजयोग। राजयोग माने यम, नियम, नियम के अनुसार आसन करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब राजयोग तत्व के अंतर्गत आता है। पंच महाभूत के अंतर्गत आता है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पंच महातत्व के अंतर्गत आता है। योग के जो साधक तत्व हैं इसमें सबसे पहला है उत्साह। योग का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो उत्साह है। यह वह ऊर्जा है जो हमें कुछ कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी बहुत प्रेरणा देती है, हमारे अंदर उमंग जगाती है। यदि हमें किसी कार्य को करना है तो हमें उत्साह से भरा होना जरूरी होता है। उत्साह के बिना हम योग मार्ग पर नहीं चल सकते, योग मार्ग पर चलना असंभव होगा। साहस, उत्साह के बाद योग साधना में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साहस। किसी भी कार्य को, किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए उस पर टिके रहना जरूरी है। यदि हम उस पर टिके रहेंगे तो ही हम उस कार्य को सरल तरीके से कर पाएंगे। साहस के बिना व्यक्ति उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता, उस यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाता। उससे अगला है धैर्य। योग साधना का सबसे महत्वपूर्ण जो योग तत्व है वो है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन कार्य को आसानी से करने में मदद करती है। धैर्य के कारण ही हम अपनी मन, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सामंजस्य बना सकते हैं। यदि और व्यक्ति एकाग्र होकर सही निर्णय ले पाता है, छोटी सी समस्याओं को हल कर पाता है। उसके बाद है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में ही व्यक्ति को सही गलत करना, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, ये सब का पता हमें तत्व ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को उसके जो जीवन की दिशा है उसमें स्पष्टता प्रदान करता है, प्रमाणिकता प्रदान करता है।
जिससे वह योग के गहरे अर्थ को समझ पाता है और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो जाता है। दृढ़ निश्चय, यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमारा जो निश्चय है वो दृढ़ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी काम को स्थिरता के साथ कर पाते हैं। अगर हम उस काम को करने के लिए स्थिर हैं, हमारे अंदर साहस है, विचार शक्ति है, तो ही हम उस कार्य को अच्छे तरीके से, सही तरीके से कर पाते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय होना सबसे ज्यादा जरूरी है। राजयोग के अगला जो दूसरा तत्व था राजयोग, उसका जो पहला तत्व है यम। यम में आता है अहिंसा। हमें शारीरिक, मानसिक और जो हमारी वाणी है, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। अहिंसा पर हमें कायम रहना चाहिए। सत्य बोलना, हमारे जो वचन है, हमारे जो बोल है और हमारा जो मार्ग है वो सत्य पर चलना होना चाहिए। असत्य, चोरी नहीं करना, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना, दूसरों का सम्मान करना, ये सभी इसी के राज्यों के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्या, आत्म संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण। यदि हमें अपने आप पर नियंत्रण है तो ही हम योग कर सकते हैं। अगर हमारा अपने आप पर काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है, हम योग नहीं कर सकते। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न होना, असंग्रह, मतलब इसमें हमें किसी भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती, किसी बहुत ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा नियम, किसी भी कार्य को हम करते हैं सबसे पहले उसका नियम बनाना जरूरी होता है। यदि हम योग करते हैं, अगर हमारा योग के करने का कोई नियम ही नहीं है, हम आज योग कर रहे हैं, हम कल नहीं कर रहे हैं, आज हमने 2 बार कर लिया, कल हमने किया ही नहीं, ये सब एक नियम के अंतर्गत होता है। यदि हमने किसी कार्य को करने का नियम बना लिया तो ही हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। नियम के जो एक योग करने के जो 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय और ईश्वर प्रेम, ध्यान। सबसे पहला है शौच। इसमें है आंतरिक और बाह्य शोधन, अंदर और बाहर बाहर से हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। मन की शुद्धि भी होनी चाहिए और शरीर की शुद्धि भी होनी चाहिए। जो वर्तमान स्थिति है हम इसमें संतुष्ट ही नहीं है, हम अगर इसमें अपने आप को संतुष्ट ही नहीं देख रहे हैं तो हम उस चीज को करने में असमर्थ रहेंगे। आत्मानुशासन, हमारी आत्मा है जो हमारे पास धैर्य है, इसमें जो जो संतुलन है ये बनाना बहुत जरूरी है। शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, आत्मचिंतन होनी चाहिए। ईश्वर, जो योग है आत्मा से परमात्मा का मिलन है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, तीसरा है आसन। आसन वह शारीरिक मुद्रा है जो हमें स्थिर और ध्यान लगाकर करना होता है। आसनों का उद्देश्य शरीर को दोषों से दूर करना है, शरीर को लचीला बनाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, जिससे शरीर योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। आसन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास की तकनीक है, हमें कब श्वास लेना है, कब श्वास छोड़ना है, जिससे श्वास है जो लयबद्ध तरीके से, नियंत्रण तरीके से चल सके, जिससे रक्त की शुद्धि होती है, जिससे शरीर स्वास्थ्य और मानसिक रूप से स्थिर बना रहता है। प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का संयम। इस चरण में साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर, दुनियादारी से हटाकर अगर अंतर्मुख हो जाता है, एकांत में लग जाता है, वो ही इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकता है। धारणा, धारणा का अर्थ है एकाग्रता। इसमें साधक अपने मन को एक स्थान पर अगर स्थिर कर लेता है, एक स्थान पर लगा लेता है, उसके मन में किसी भी विचार का और किसी भी कोई भी तरीके का है जो विचार उत्पन्न नहीं होता, वो ही धारणा को ग्रहण करता है। ध्यान, ध्यान का अर्थ है कि हम इतना ध्यान लगा ले कि हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार करते करते भी हम भूल जाए, हमें उसके बाद कोई विचार ही ना आए, हम ध्यान मगन हो जाए, तो इतनी चेतना से, इतनी गहराई से उस ध्यान में चले जाते हैं, तो ही हम योग का ध्यान कर पाते हैं। उसका जो 8वां योग तत्व है वो है समाधि। जब जब योगी ध्यान हो जाता है, ध्यान मगन हो जाता है, वह समाधि को ग्रहण कर लेता है।
जब साधक का चित्त, जो साधक का शरीर, मन है, ये जो आसपास की प्रक्रियाएं, ये सबको त्याग देता है, वह समाधि को ग्रहण कर लेता है। उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये जो 8 राजयोग के मार्ग हैं, ये साधक के लिए महत्वपूर्ण जो दिशाएं हैं, ये आत्मबोध और परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होती हैं। योग के जो साधक के जो तत्व है वो है, उसमें जो तीसरा तत्व है वो है पंचमूलक महाभूत तत्व, जिसमें 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ये जो 5 तत्व होते हैं, इनसे बनकर ही हमारी, मिलकर ही जो हमारी सृष्टि बनती है। जो ये महत्वपूर्ण तत्व है, इससे ही हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होता है, स्वस्थ। यही 5 तत्व मिलकर हमारे जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, संतुलित करते हैं। पहला जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में जो विशेषताएं हैं, कठोरता, स्थिरता, भारीपन, हल्कापन, ठोसपन, ये सभी पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो पृथ्वी तत्व है, शरीर की कठोर संरचना, जैसे हड्डियां हो गई, हमारी मांस हो गए, त्वचा आदि के रूप में प्रकट होते हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। मिट्टी और पृथ्वी से जुड़े हुए जो उपचार है, जैसे मिट्टी का लेप हो गया, शरीर से जो विषीले पदार्थ निकलते हैं उनको खींचने में मदद करता है। हरी घास पर अगर हम नंगे पैर चलते हैं, जमीन पर सोना, मिट्टी से जो हमारे उपचार होना, इसी से ही शरीर और मन की शांति मिलती है। और ये सभी जो चीजें हमें कहाँ पे प्राप्त होती हैं, ये सभी जो तत्व है हमें कहाँ प्राप्त होती हैं? पृथ्वी पर, धरती पर, जहाँ हम रहते हैं। जल तत्व, जल तत्व से हमें शीतलता, तरलता, चिकनाई, ये सब हमें जल तत्व से प्राप्त होते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कहते हैं कि ज्यादा पानी पीने से शरीर जो रक्त है, ये रक्त संचार की प्रक्रिया तेज होती है। हमारा जो शरीर में पीलापन है, झाइयां है, झुर्रियां हैं, ये कम होती है। उम्र से पहले हम बूढ़े दिखना शुरू होते हैं। ये सब की पूर्ति किससे होती है? अगर हम अपने डेली जीवन में, दैनिक जीवन में जल का जो जल है वो पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, उससे ही हमारा जो जल का पूर्ति होती है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। अग्नि तत्व, उष्मा, तेज, इंसान के अंदर जो तेज, तीखापन, ये सब अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे रूप रंग, कोई तत्व रूप रंग से तेज दिखता है, किसी के चेहरे पर तेज नजर आता है, कोई उदास नजर आता है, ठीक है, ये सब अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं। जो शरीर की ऊर्जा और शक्ति है, ये अग्नि तत्व का ही स्रोत है। इसका क्या उपयोग होता है? जो सूर्य से हमें किरणें मिलती हैं, जो कहते हैं ना कि जो सूर्य से मिलने वाली किरणें से हमें विटामिन डी मिलता है, वो हमें डायरेक्ट सूरज की तरफ फेस करके नहीं बैठना चाहिए। हम जो सूरज की तरफ अगर पीठ करके बैठते हैं, तो सूरज से जो मिलने वाली किरणें हैं, उससे हमारे शरीर में जो जोड़ों के दर्द हो गए, रक्त संचार हो गया, इसके उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है अग्नि तत्व। वायु तत्व, वायु तत्व से हमारा हल सबसे ज्यादा जरूरी वायु तत्व है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो सारे तत्वों का एक मूलभूत सिद्धांत है। वायु तत्व शरीर की गति, श्वास लेने आदि के रूप में प्रकट होता है। यह पूरे शरीर में प्रवाहित रहता है, जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य हमारा बना रहता है। इसका उपयोग क्या है? स्वस्थ प्रश्वास जो प्रक्रिया को लयबद्ध करने के लिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। यह शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। नासिका के द्वारा हम श्वास लेने से शरीर को जो सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। योग के साधक का जो आखिरी जो तत्व है वो है आकाश तत्व। शून्यता, हल्कापन और ध्वनि इसकी विशेषताएं हैं। क्या प्रभाव पड़ता है? आकाश तत्व शरीर के सारे जो रिक्त स्थान हैं, जैसे कि कोशिकाओं के बीच का स्थान हो गया, मानव के विचारों को प्रकट करना, आध्यात्मिक शुद्धि, इन सब से कौन सा तत्व जुड़ा है? आकाश तत्व जुड़ा है। इसका क्या उपयोग होता है? ये जब हम कोई भी उपवास रखते हैं या ध्यान उपयोगी जो क्रियाएं हैं, शरीर की आत्मा और शुद्धि के लिए जो प्राकृतिक क्रियाएं की जाती है, खुली हवा में रहना, खुलकर सांस लेना, खासकर जहाँ
खासकर जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक हो, वहाँ पे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है, वो है आकाश तत्व। पंच महाभूत का जो योग साधना के जो महत्व है वो 5 महाभूतों से बनी है, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण है प्राणायाम, ध्यान, योगासन। इन सबके ही अभ्यास से इन तत्वों को संतुलित किया जाता है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, चारों तरफ से विकास होता है। यह आत्मा से परमात्मा के मिलन में बहुत ज्यादा योगदान देती है। अब जो कोई चीज योगदान देती है उसमें कुछ इबादत तत्व भी होते हैं। अब योग है, अगर हम योग करते हैं इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला जो तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो बाधा उत्पन्न करता है, अधिक भोजन। यदि अधिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर आलस्य से भर जाता है, हमारा शरीर आलसी और प्रमादी हो जाता है। यह न केवल शारीरिक ऊर्जा की कमी उत्पन्न करता है बल्कि मानसिक तरीके से भी आलस हो जाएगी कि आज हम योग नहीं करते, आज हमने ज्यादा खा लिया, हम कल के दिन पर योग कर लेंगे। ये हमारा जो मानसिक संतुलन है इसको भी बिगाड़ देता है अधिक भोजन। इसका क्या समाधान है? जो हमें संतुलित और सीमित मात्रा में खाना खाना चाहिए। एक ही बार में हमें पेट भरकर नहीं खा लेना चाहिए कि हमें भूख जितनी थी हमने उससे बहुत ज्यादा खा लिया कि ये तो स्वाद है, स्वाद स्वाद में हमने बहुत ज्यादा खा लिया। इसीलिए हमें बहुत हल्का और बहुत थोड़ी कम मात्रा में खाना चाहिए। यही एक सात्विक और पोषक भोजक योग साधना में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिक वार्तालाप, बहुत ज्यादा बोलने से, बेफालतू का बेमतलब का बोलने से ऊर्जा ऊर्जा जो है हमारी अपव्यय हो जाती है, कम हो जाती है। इससे हमें शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक थकान भी होती है। हम मानसिक रूप से भी थकान थकान महसूस करते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि अब हमारे साथ कोई बोले ही ना, सुने ही ना, क्योंकि हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसका क्या समाधान है? हमें योग में मौन योग और संयम का पालन करना चाहिए। हमें दिन में कुछ देर ऐसा निकालना चाहिए कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब मौन साधना का उपयोग करें। जितना आवश्यक हो उतना बोले, मन को शांत रखें, जिससे हमारी मानसिक ऊर्जा है उसे बढ़ाने में सहायता मिले। अनियमित दिनचर्या, हम कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब अनियमित दिनचर्या के अंदर आता है। जो हमें दैनिक कार्य है इसे अच्छे तरीके से हमें समय के अनुसार करना बहुत जरूरी है। इसका क्या समाधान है? नियमित जो जीवन चर्चा का पालन करना योग अभ्यास को स्थिर और प्रभावी बनाता है। हमें जो काम है एक एक पूर्ण तरीके से एक समय अनुसार करनी चाहिए, जिससे साधक बिना किसी दबाव के उस अभ्यास को जारी कर रख सकते हैं, अच्छे रूप से कर सकते हैं। मानसिक चंचलता, मानसिक चंचलता है जो योग के बाद सबसे बड़ा बाधित तत्व है। हम मानसिक रूप से सोच लेते हैं कि योग को हम आज नहीं कल के लिए टाल देते हैं। अगर हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं है तो हम योग को कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। योग साधना में सबसे ज्यादा बाधक तत्व जो है वो है मानसिक चंचलता। हमें इसका क्या समाधान है कि मानसिक चंचलता को नियमित करने के लिए ध्यान और धारणा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें अपने मन को एकाग्र करना है, मन को शांत करना है, मन को अपने बस में करना है, जिससे हम योग साधना को कर सकते हैं, मन चंचलता को कम कर सकते हैं। आडंबर युक्त बातें, अवरोध, आडंबर और तर्कहीन जो बातें हैं व्यक्ति को भ्रमित करती हैं, साधना और के मार्ग से विचलित करती है। हमें जो योग साधना है इसे करने से रोकती है। ऐसी बातें जो मानसिक और वैचारिक ऊर्जा को क्षीण कर देती है और कर्महीनता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। हम ये सोच लेते हैं कि आज ये काम नहीं करेंगे, उसे कल के लिए टाल देते हैं कि आज करेंगे तो ऐसा होगा, कल करेंगे तो उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके। ऐसा नहीं होता, ये सब आडंबर युक्त बातें होती हैं। इसका क्या समाधान होगा? योग साधना को आडंबर और तर्कहीन बातों से बचना है। हमें सत्यता पर चलना है, सरलता पर चलना है, तर्क संगत सोच रखनी है अपनी। सच्चे योग का मार्ग आडंबर रहित होता है, जो जो साधक को आत्म साक्षरता
आत्म ज्ञान की दिशा की ओर अग्रसर करता है। जीवन में जो योग की आवश्यकता क्या होती है हमारे जीवन को, योग अगर हम योग कर रहे हैं तो हमारे जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है बल्कि आत्म साक्षर होना और मोक्ष की प्राप्ति भी है। मानव योनि एक कर्म योनि है। इसका सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब हमें आत्म ज्ञान हो, हमें मोक्ष का मार्ग मिले, और मोक्ष का मार्ग पर चलना ही एक योग। जब हम मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें योग की विशेष भूमिका निभानी पड़ती है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह मन, शरीर और आत्म को भी संतुलित और शुद्ध करने का एक मार्ग है। मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? मानव जीवन का उद्देश्य जीवों की तुलना में एक विशेष है जिसमें हम मोक्ष प्राप्त करके जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तभी हम कर्म के अनुसार ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसके जो और बहुत सारी योनियां हैं, जैसे भोगी, कुछ योनियां हैं वो भोगी योनियां हैं जिसमें जीव अपने कर्मों को भोग कर ही मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। इसीलिए ही मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है और जीव योनि को भोग योनि कहा गया है। जीवन में जो योग की आवश्यकता की होती है, योग का क्या महत्व है? योग का अर्थ है संपूर्णता, यानी संपूर्ण तरीके से मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि समत्व योग उच्यते, अर्थात योग का अर्थ क्या है? संपूर्ण समता और मन की स्थिरता। जीवन में हम विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यदि हमने क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, तभी ही हम योग को निरंतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी कुछ कर्मों को कुशलतापूर्ण चला सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। योग एक जीवन शैली, योग केवल आसन, केवल प्राणायाम तक सीमित नहीं है, ये हमारा जीवन जीने का तरीका सिखाती है। पतंजलि में जो योग सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वह प्रक्रिया है जिसमें मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। योग से मन की वृत्तियां, जो मन की शांति है, इसको रोक कर ही हम योग को अच्छे से कर सकते हैं। यह मनुष्य के कर्मों में कुशलता पूर्ण मार्ग और लाने में सहायता करती है, जिसे गीता में योग कर्मेशु कौशलता है। योग को अगर हम कौशलता पूर्ण करते हैं, कर्म पूर्वक करते हैं, तभी ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य और योग के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए योग का महत्व है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जो मन है, उसके लिए योग करना बहुत जरूरी है। आसन और प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम जो शांत स्थिति में बैठते हैं, हम श्वास की गति तीव्र है, तेज है, ये सब करते हैं, इससे हमारा मन शांत होता है। ध्यान और जो धारणा है, योग में जो ध्यान और धारणा का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। धारणा कब का अर्थ क्या है? एकाग्रता। एकांत में बैठकर हम किसी चीज को धारते हैं, किसी चीज के ऊपर सोच विचार करते हैं, उसे धारणा कहते हैं। और उस विचार करते करते हम जब जिस चीज पर हम विचार कर रहे हैं, जिस धारणा पर हम विचार कर रहे हैं, विचार करते करते हम जब यह भूल जाते हैं कि हम किस चीज पर विचार कर रहे थे, तो हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे मन और शरीर का जो है तालमेल हो जाता है और जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अधिक प्रभावी और आनंदमय तरीके से जीना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक जागृति, योग केवल शारीरिक क्रियाओं को करना नहीं है, इसमें आध्यात्मिक जागृति, आत्म स्थिति में जागृत होना बहुत जरूरी है। ईश्वर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की स्थिति को ही आध्यात्मिक जागृति बोलते हैं। आध्यात्मिक जागृति जब हम अपने भीतर शुद्धता और संतुलन लाते हैं, जब ध्यान में मगन हो जाते हैं, तब ही हम ईश्वर के साथ एक सच्चा संबंध, एक कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। मन और तन का तालमेल होना जरूरी है। जो हमारा मन है, अगर हम इसे काबू में पा लेते हैं, तब ही हम अपने शरीर को काबू में पा सकते हैं, तब ही हम योग साधना को संतुलित तरीके से कर सकते हैं।
अब हमने ये सब पढ़ा। अब इसका जो निष्कर्ष है यह है कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण देता, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है योग का हमारे जीवन में। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, यह आध्यात्मिक जागरण की दिशा में भी हमें प्रेरित करता है। योग हमें आत्म साक्षरता, मोक्ष से प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि जीवन शैली है, जीवन जीने का एक तरीका ही योग है। कुछ गलत अवधारणाएं हैं जो योग को लेकर है, कुछ भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं जो योग को लेकर है। जैसे योग केवल हिंदू धर्म से जुड़ा है, नहीं, योग कोई किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा है, योग का कोई भी धर्म नहीं है। इसे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ इंसान कर सकता है। योग का उद्देश्य सिर्फ मन, शक्ति और आत्मा को शुद्ध कर कर एकीकरण करना है, एकत्रित करना है, जिससे किसी भी व्यक्ति को शांति, सामंजस्य और स्वास्थ्य जीवन जीने में सहायता मिलती है। यह किसी धर्म विशेष के साथ संबंधित नहीं है। योग केवल शारीरिक अभ्यास, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है। योग से मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक बहुत सारे हम विकास कर सकते हैं। योग में ध्यान, प्राणायाम, श्वासन, मानसिक, ये सभी संतुलन और शांति प्रदान करता है। योग शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक दिशा की ओर भी अग्रसर करता है। योग से शारीरिक मजबूती नहीं मिलती, योग से हमारी जो मांसपेशियां हैं ये लचीली होती है, रक्त संचार अधिक होता है, शरीर के अंदर से जो गलत विषाणु है, कीटाणु है, ये बाहर आते हैं, शरीर को मजबूती भी मिलती है। और जो शारीरिक जो प्रभाव है इसमें भी मतलब मजबूती मिलती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं जिसके पीठ में दर्द रहता है, झुक नहीं सकती, ये भी डॉक्टर की संदर्भ में आसन, प्राणायाम कर सकती हैं। योग सिर्फ शारीरिक आराम और सिद्धियों के लिए, योग को सिर्फ आराम या कुछ विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि योग हमारे मन को भी संतुलित करता है, हमारे शरीर को, आत्मा को भी संतुलित करता है। योग का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और अपने आप को साक्षर करने से है। यह केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक सीमित मन को और शरीर को एक सीमित नहीं रखता, बल्कि जीवन के आंतरिक स्थिरता और आंतरिक शांति को भी प्राप्त करने का मार्ग है। योग का क्या उद्देश्य है? योग का उद्देश्य केवल मानसिक स्थिरता या आसन नहीं है। योग का केवल ध्यान, आसन, प्राणायाम तक ही सीमित समझना गलत है। योग का जो वास्तविक अर्थ है, ये वृत्तियां मतलब मन की जो स्थिति होती है, मन की जो प्रवृत्ति होती है के निरोध में निहित है। जब व्यक्ति अपनी वृत्तियों पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है, तब ही वह योग को पूर्ण तरीके से कर सकता है, तब ही वह आत्म साक्षर हो पाता है। योग के बारे में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी धारणाएं बहुत गलत हैं, उन्हें दूर करना आवश्यक है, तभी हम योग को पूर्ण तरीके से कर सकेंगे। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और स्वास्थ्य को सही रखने का एक साधन है, बल्कि यह आत्मा का जो हमारा विकास होता है, आत्मा को जो परमात्मा से मिलने का मेल है, ये योग के द्वारा ही संभव है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी धर्म द्वारा अपनाया जा सकता है। तो आज हमने योग के बारे में ये सब धारणाएं पढ़ी हैं, क्या योग किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, क्या सही अवधारणाएं हैं, क्या गलत अवधारणाएं हैं। तो ये है हमारा योग से संबंधित चैप्टर 1। अब हम मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। नमस्कार।